नमस्कार बच्चों, मैं हूँ रुचिका सैनी, आपकी अर्थशास्त्र की अध्यापिका। आइए हम अध्याय 4 की बात करते हैं, जो कि है बाजार संतुलन। इस बाजार संतुलन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले बाजार संतुलन का अर्थ। देखिए, जब किसी वस्तु की मांग यानी कि डिमांड और आपूर्ति बराबर होती है, यानी कि आपने किसी वस्तु की अगर 10 यूनिट मांगी और फर्म ने भी 10 यूनिट बाज़ार में आपूर्ति कर दी है, तब बाज़ार में संतुलन मूल्य और संतुलन मात्रा स्थापित होती है। यानी कि जब मांग बराबर होता है आपूर्ति के, तो संतुलन मात्रा स्थापित होती है। यहाँ पे संतुलन मात्रा क्या हो गई? 10। अब हम बाज़ार में संतुलन मूल्य की बात करें, तो अगर हम 10 यूनिट ले रहे हैं और 10 यूनिट हमें आपूर्ति हो रही है, और मान के चलिए 1 यूनिट का प्राइस 10 रुपये है, तो 10 यूनिट का प्राइस हो जाता है यहाँ पे 100 रुपये। तो बच्चों, यहाँ जो 100 रुपये है ये संतुलन मूल्य है। तो बाजार संतुलन में संतुलन मात्रा होती है, संतुलन मूल्य होता है। कब होता है? जब मांग बराबर आपूर्ति के हो जाती है। इसे ही बाजार संतुलन की स्थिति कहते हैं। उदाहरण, यदि किसी वस्तु की मांग 100 इकाई है और आपूर्ति भी 100 इकाई ही है, तो उसे हम बाजार संतुलन में शामिल करते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संतुलन मूल्य और संतुलन मात्रा का निर्धारण कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको इस रो में ये सभी मूल्य नज़र आ रहे हैं, 10, 20, 30, 40। वही मांग है 10 रुपये पर 150 इकाई और आपूर्ति हो रही है यहाँ पे 50 इकाई की। ये थोड़ा ऐसे है, तो देखो मांग 150 है और पूर्ति 50 है, यानी कि फर्म उत्पादन कम कर पा रही है, तो हम कह सकते हैं कि मांग अधिक है। वहीं अगर 10 रुपये हमने रेट बढ़ा दी है, तो 120 इकाई अब फर्म 120 इकाई लोग मांग रहे हैं, क्योंकि कीमत बढ़ते ही मांग कम हो जाती है। वहीं अगर कीमत बढ़ रही है, तो अपने लाभ को बढ़ाने के लिए जो फर्म है वो इकाई के उत्पादन की मात्रा को बढ़ा देगी, और यहाँ पे देखो हो गई 80 रुपये। तो देखो 80 इकाई, अब यहाँ पे भी मांग अधिक है। अब 30 रुपये की बात करें, तो 30 रुपये में मांग है 100 इकाई और आपूर्ति भी हो रही है 100 इकाई की। तो यहाँ पे इस 30 रुपये को हम संतुलन मूल्य और 100 इकाई जो कि बराबर है मांग और पूर्ति, इसे हम संतुलित मात्रा कहते हैं। तो ये बिंदु हो जाता है हमारा संतुलन बिंदु। अब 40 रुपये की बात करें, तो मांग यहाँ पे घटकर 80 इकाई और पूर्ति 120 इकाई हो जाती है। तो हम देखते हैं कि मुनाफा कमाने के लिए फर्म ने ज़्यादा उत्पादन करके बाज़ार के अंदर इकाई की पूर्ति की, तो यहाँ पे आपूर्ति अधिक हो जाती है। जब मांग बराबर आपूर्ति, मूल्य 30 रुपये जिसे हमने संतुलन मूल्य बता दिया, और मात्रा है हमारी 100 इकाई जिसे हम कहते हैं संतुलन मात्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं असंतुलन की स्थिति। जब मांग और आपूर्ति बराबर नहीं होते हैं, तो बाजार असंतुलन में होता है। अधिक मांग, यहाँ पे 2 कंडीशन है, अधिक मांग और अधिक आपूर्ति। इन दोनों ही स्थिति में असंतुलन की स्थिति होती है। अधिक मांग होती है जब मांग आपूर्ति से ज़्यादा है, तो इस समय मूल्य बढ़ता है। और अधिक आपूर्ति कब होगी? जब आपूर्ति अधिक है मांग से, तो यहाँ पे मूल्य घटता है। जैसे मान के चलिए आप कोई 10 बिस्किट के पैकेट मांग रहे हैं, लेकिन बाज़ार में आपूर्ति से 5 बिस्किट के पैकेट है, तो यहाँ पे 10 रुपये जो ये 10 बिस्किट के पैकेट है, इनका मूल्य अपने आप ही बढ़ जाता है। और बिल्कुल विपरीत, यदि आपकी आपूर्ति ज़्यादा है, यानी कि फर्म मार्केट में 10 बिस्किट को ला रही है, लेकिन मांग क्या है? सिर्फ 5 बिस्किट की है, तो यहाँ पे बाज़ार के अंदर बिस्किट ज़्यादा है, तो इस समय मूल्य घट जाता है। आइए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मांग और आपूर्ति में परिवर्तन के प्रभाव। तो जब मांग बढ़ती है, तो बच्चों जब यहाँ पे मांग बढ़ती है, तो सीधी सी है कि मूल्य और मात्रा दोनों बढ़ते हैं। जैसे मांग बढ़ रही है, हमारे पास 10 बिस्किट के पैकेट थे,
अब हम 20 मांगने लगे हैं, तो यहाँ पे मूल्य भी बढ़ रहा है और मात्रा भी बढ़ रही है। इसी के साथ अगर मांग घटती है तो मूल्य और मात्रा दोनों घटती है, और आपूर्ति बढ़ती है तो मूल्य घटता है और मात्रा बढ़ती है। जैसे मान के चलिए आपको 10 बिस्किट लेने हैं, लेकिन बाज़ार में 20 बिस्किट हैं, तो ऐसे में अपने आप ही उस बिस्किट्स के मूल्य घट जाते हैं और अर्थव्यवस्था में बिस्किट की मात्रा बढ़ जाती है। और इसके विपरीत अगर आपूर्ति घट जाती है तो मूल्य इसका बढ़ जाएगा और मात्रा इसकी घट जाएगी। आइए अब पढ़ते हैं प्राइस सीलिंग यानी कि मूल्य सीमा। सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य, जिससे अधिक मूल्य वसूलना गैर कानूनी हो जाता है। आवश्यक वस्तुओं पर मूल्य नियंत्रण, जैसे LPG गैस। अब देखिए, अगर किसी बिस्किट की सरकार ने कीमत निर्धारित कर दी 10 रुपये, तो यदि उपभोक्ता इसके 12 रुपये मांगता है तो ये गैर कानूनी स्थापित हो जाता है। अब इसका परिणाम क्या होता है कि सरकार ने 10 रुपये बिस्किट के पैकेट की कीमत निर्धारित कर दी और आप उससे ज़्यादा नहीं ले सकते मूल्य। तो परिणाम होता है कि वस्तु की कमी होती है या फिर काला बाजारी होती है। इसी वजह से, क्योंकि अगर मूल्य कम है तो लोग, यहाँ पे जो विक्रेता है वो अपनी वस्तु को नहीं बेचना चाहेंगे और उसकी काला बाजारी करेंगे, या फिर वहाँ पे वस्तु बाज़ार के अंदर ही बिकने नहीं आएगी, तो वस्तु की कमी भी हो जाती है। आइए अब बात करते हैं न्यूनतम मूल्य की। सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य, जिससे कम पर वस्तु नहीं बेची जा सकती। अब यहाँ पे आ गया कि सरकार ने कहा कि वो किसी भी वस्तु की कीमत उसने 10 रुपये निर्धारित कर दी, तो सरकार कहती है कि जिस वस्तु की कीमत उन्होंने 10 रुपये निर्धारित कर दी है वो उससे कम कीमत पे नहीं बिकेगी। उदाहरण के तौर पे लें तो किसानों के लिए MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब किसानों को कह दिया जाता है कि जो उनकी फसल है उस फसल का मूल्य उन्हें मान के चलिए कुछ भी यहाँ पे दे दिया जाता है कि आपको यहाँ पे 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगा। तो इस 100 रुपये से नीचे कोई भी वो फसल जिसका सरकार ने मूल्य निर्धारित किया है 100 रुपये, इससे कम मूल्य पे नहीं बिकेगी। अब इसका परिणाम क्या होता है कि वस्तु की अधिकता हो जाती है और सरकार द्वारा इसकी खरीद होती है। चलिए, सरकार के द्वारा इसकी खरीद होती है। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको ये भाग बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगली कक्षा में हम अपने अगले भाग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।